बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास आया कि क्या कोई इस तरह की हदीस मौजूद है, और इस हदीस का क्या मतलब है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कव्वे की तरह ठोंगे मारने से मना किया। ये हदीस अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आदमी को यानी नमाजी को कव्वे की तरह ठोंगे मारने से मना किया। इस तरह जानवरों की तरह नमाज में बाजू बिछाने से मना किया, और इसी तरह आदमी को मस्जिद में एक जगह मुकर्रर कर लेने से भी मना किया। अब कव्वे की तरह ठोंगे मारना नमाज में, इससे क्या मुराद है? ये इसका एक मतलब ये बयान किया गया कि जब जो साजिद होता है, यानी सजदा करने वाला नमाजी, ये जल्दी जल्दी, कई लोगों की आदत होती है जल्दी जल्दी रुकू करते हैं, जल्दी जल्दी सजदे करते हैं, तो इस तरह आखिर में कोई पीछे उनके लगा हुआ है, तो हुजूर अलैहि सलाम ने इससे मना किया। जैसे कव्वा जल्दी जल्दी चोंच मार कर जमीन पर उठा लेता है, तो हुजूर ने इससे मना किया कि जल्दी जल्दी आप सजदा ना करें, आराम से करें, तस्बीहात मुकम्मल करें, तरीके के साथ सजदा करें कि आपकी पेशानी भी सही अच्छे तरीके से लगे, नाक की ये जो हड्डी होती है ये भी अच्छी तरीके से लगे। तो इस कव्वे की तरह ठोंगे मतलब जल्दी मतलब सजदे करना, जल्दी जल्दी रुकू करना, तो हुजूर अलैहि सलाम ने इससे मना किया। ठीक है जी, कव्वे की तरह ठोंगे मारना। सर, नमाज में जानवरों की तरह अपने बाजू बिछाने, मर्द के लिए हुक्म यही है कि जब नमाज पढ़ा तो उसकी जो कलाइयाँ हों ज़मीन से ऊपर उठी हुई हों। ठीक है जी, ज़मीन के साथ बिछा कर ना रखे। हाँ, अगर जमात के साथ पढ़ा है फिर तो जगह तंग होती है, इजाज़त है, वरना अगर अलहदा पढ़ा है तो उसके लिए हुक्म ये है कि कलाइयों को ऊपर उठा कर रखे, नीचे बिछा कर ना रखे। तो इस तरह मस्जिद में जगह मुकर्रर कर लेना, तो ये भी, तो ताकि कोई बंदा आए तो वो देखे ये एक ही जगह बैठा रहता है। ये एक शोहरत का भी सबब भी है। बार-बार लोगों की, कई लोग होते हैं मुकर्रर कर लेते हैं, फिर बार ताकि लोगों की निगाह उनकी तरफ पड़े। लोग कहेंगे यार ये तो बड़ा पक्का नमाज़ी है। और दूसरी बात ये है कि इस तरह नहीं मुकर्रर नहीं करनी चाहिए जगह। ठीक है जी, जहाँ आपको जगह मिले वहीं पर आप बैठ लें। तो कई लोग होते हैं मुकर्रर कर लेते हैं, मुकर्रर नहीं करने चाहिए, मुनासिब नहीं है। ठीक है जी। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन 3 बातों से मना किया। ये अबू दाऊद शरीफ में हदीस मौजूद है।